डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू। यकीनन आपको अब ज़ाहिर है इन ग्रामर हमने पोर्शन शुरू कराया था, यकीनन आपने काम कंप्लीट किया होगा और इससे पहले भी चैप्टर्स भी काफ़ी सारे आपके हो चुके हैं। तो ग्रामर हमने लास्ट टॉपिक आपको पढ़ाया था एडजेक्टिव, अगर आपको याद होगा। आपके पास सिलेबस की बुक है, मैंने उससे कहा था आप काम कंप्लीट करिएगा, ठीक है। आज हम पेज नंबर 55 पे निकालें दी प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन हम पढ़ेंगे आज। प्रीपोजिशन क्या होते हैं? हरफे जार। देखिए कितना अच्छा तो आपके बुक में लिखा हुआ है, मैं आपको समझाती हूँ बस, ठीक है। हरफे जार यानी प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन उसे कहते हैं कि जैसे एक लफ्ज़ एक ताल्लुक़ को ज़ाहिर करता है, चाहे वो ताल्लुक़ वर्ब में हो या नाउन से हो, वर्ब का नाउन से हो या वर्ब का ऑब्जेक्ट से हो या सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से हो, वो लफ्ज़ किसी ताल्लुक़ को ज़ाहिर करे वो प्रीपोजिशन कहलाता है, ठीक है। देखिए इसके इंग्लिश में अ वर्ड दैट शोज लिंक ऑफ वर्ड विद अदर वर्ड इन द सेंटेंस इज कॉल्ड द प्रीपोजिशन। सही है कि जो ताल्लुक़ को ज़ाहिर करता है कि जो छोटे छोटे लफ्ज़ बाज़ वक्त जो है ना वो बहुत अहमियत के हामिल होते हैं और वो प्रीपोजिशन कहलाते हैं। किस तरह से, अगर आप आगे देखेंगे तो इसमें आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। देखिए एग्जांपल्स दी हुई हैं, फॉर, फ्रॉम, ऑन, बिटवीन, बिहाइंड, ओवर, बाय, टू, इन, एट, अमंग, अंडर, विद, ऑफ, आफ्टर। अगर अगर इस किताब से हटकर अगर एक सिंपल एक सेंटेंस में आपको ये कहूँ आई गो टू स्कूल, सबको पता है ना, मैं स्कूल जाता हूँ या हम स्कूल जाते हैं तो हम क्या लगाते हैं, आई गो टू स्कूल। तो टू अच्छा भी लग रहा है उस सेंटेंस में, और टू अगर नहीं लगाएंगे तो आई गो स्कूल, सही है, मैं स्कूल जाता हूँ। लेकिन टू जो है वो स्कूल को प्रोमिनेंट कर देता है और उसकी अहमियत को वाज़ेह कर देता है, सही है, स्कूल जो ऑब्जेक्ट है। तो प्रीपोजिशन का ताल्लुक़ किससे हो गया, ऑब्जेक्ट से हो गया, ठीक है। कि किसी ख़ास जगह आप जा रहे हैं तो वो टू जो है उस चीज़ को नुमाया कर देता है। तो टू का मतलब समझ में आया। इसका मतलब देखिए टू बने को, मैं स्कूल को जाता हूँ, हम उर्दू में तो नहीं कहते, लेकिन इंग्लिश में प्रीपोजिशन लगाना नेसेसरी हो जाता है, ठीक है। अगर मैं सिंपल सेंटेंस एक ये कहूँ कि चाइल्ड इज़ वीपिंग, बच्चा रो रहा है, मिल्क लगा दूँ आगे तो इसका मतलब है दूध, है ना। बच्चा रो रहा है, दूध आगे लगा दूँ दूध, तो ये तो कोई जुमला ही नहीं लग रहा। अगर मैं लगा दूँ फॉर मिल्क, दूध के लिए रो रहा है, तो फॉर भी अच्छा भी लग रहा है, के लिए जुमला भी कंप्लीट हो गया और मिल्क जो है उसकी प्रोमिनेंट वजाहत भी हो गई, सही है। तो इसी तरह के ये छोटे छोटे अल्फाज प्रीपोजिशन कहलाते हैं जो जुमले को कंप्लीट भी करते हैं और एक वर्ड का ताल्लुक दूसरे वर्ड से जाहिर करते हैं, किसी वर्ड से जाहिर करते हैं, ठीक है। जैसे चाइल्ड इज़ वीपिंग फॉर मिल्क, ठीक है। इसके ये छोटे छोटे आपको अल्फाज ये दिए हुए ये, और उसके बाद ये कुछ मिसालें जो जैसे 5 तक मैं मिसालें पढ़ती हूँ। मिल्क इज़ फॉर द चाइल्ड, दूध जो है वो बच्चे के लिए है, सही। आई गेव अ पेन टू हिम, मैंने उसको एक पेन दिया। ही वॉज कमिंग बैक फ्रॉम शॉप, वो दुकान से वापस आ रहा है। से, इसका मतलब है से, यहाँ फ्रॉम से, टू को, फॉर के लिए। देयर इज़ अ लॉयन इन द केव, शेर एक गार में है। अगर मैं इन हटा दूँ, देयर इज़ अ लॉयन द केव, देयर इज़ अ लॉयन, वहाँ एक शेर है, ये तो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर इन हटा दूँ द केव लगा दूँ तो फिर क्या होगा, जुमला इनकम्प्लीट लगेगा। तो इन द केव गार में। नंबर 5 देखिए, देयर इज़ अ नाइफ ऑन द टेबल, छुरी जो है वो टेबल पे रखी हुई है, टेबल पर रखी हुई है। या द बुक इज़ ऑन द टेबल, मेज़ पे किताब रखी हुई है।
तो ये ऑन, टू, फॉर, फ्रॉम, बिहाइंड, बिटवीन, अमंग, अंडर, नीचे, आफ्टर, बाद में, ये सारे प्रीपोजिशन कहलाते हैं जो जुमले में एक अपनी अलग हैसियत रखते हैं। आ गई बात समझ में? ठीक है। उसके बाद ये सारे एग्जाम्पल के बाद नेक्स्ट पेज पर आइए, पेज नंबर 56। 56 में आपको ये इतना सारा उतारने की ज़रूरत नहीं है। ये एक्सरसाइज आपको दी हुई है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल एडवर्ब। एडवर्ब नहीं है असल में, ये प्रीपोजिशन लिखा होगा, इन्होंने गलती से यहाँ एडवर्ब लिख दिया। यहाँ एडवर्ब नहीं है, ये आपकी बुक की मिस्टेक है। यहाँ पे लिख दीजिएगा एडवर्ब के बजाय प्रीपोजिशन, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रीपोजिशन। ठीक है। तो ये आपको दिए में, ये आप खुद फिल करेंगे। एक्सरसाइज आपको दी हुई है, मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल्स पूरी दी हुई है। मिल्क इज़ डैश फॉर द मिल्क इज़ डैश द चाइल्ड, देयर इज़ अ बस डैश द बस स्टॉप, हु इज़ डैश एट द डैश द वॉल, मैंने सारा तो बता दिया। ही इज़ स्टैंडिंग डैश अ ट्री, आई शैल कम डैश एन आर। सही है, ये खुद से आप करेंगे, बहुत आसान है। ठीक है, छोटे छोटे लफ्ज़ इसमें आपको पुट करने हैं। अब आप स्टार्ट कैसे करेंगे? द प्रीपोजिशन, हेडिंग डालेंगे, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे सिर्फ इंग्लिश वाली। सही है। अ वर्ड दैट शोज लिंक ऑफ वर्ड with other word in the sentence is called the preposition। ये डेफिनेशन लिख के उसके बाद एग्जाम्पल्स में ये जो कॉलम बने हुए हैं ना, फॉर, फ्रॉम, ऑन, ये दोनों कॉलम के सारे अल्फाज उतारेंगे एज इट इज़। उसके आप मायने भी साथ लिखेंगे। उसके बाद ये जो 5 मिसालें शुरू की उतारेंगे, 1 2 3 4 5, जो मैंने आपको पढ़ के बताई हैं। ठीक है, ये पेज नंबर 55 है। आप अपनी सिलेबस की इंग्लिश की बुक खोलेंगे, उसमें आपको सब नज़र आ जाएगा। ठीक है, द प्रीपोजिशन, पेज नंबर 55, पहले डेफिनेशन, फिर इसके बाद एग्जाम्पल, ये जो कॉलम बने हुए सारे अल्फाज बने हुए एज इट इज़ उतारेंगे। उसके बाद ये 5 मिसालें उतारेंगे। नेक्स्ट पेज पे एग्जाम्पल्स की हेडिंग डाल के ये 5 एग्जाम्पल्स उतारेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन अलग उतारेंगे और फिर ये एक्सरसाइज आप करेंगे। ठीक है, इस तरह से ये प्रीपोजिशन का टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप बस एक चीज़ इसमें गलत की हुई है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल एडवर्ब के बजाय आप लिखेंगे यहाँ पे प्रीपोजिशन। ये आपकी किताब की मिस्टेक है। ठीक है, आ गई बात समझ में? फिर नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊँगी कि ग्रामर का अगला टॉपिक क्या होगा।